और आज हुकूमत पंजाब पलट दी कि तशरीफ लाओ, शुएब सदीकी अपनी नुमाइंदगी भी करो और अलीम खान की नुमाइंदगी भी करो। नून लीग सारी कौम दी जमाते नहीं छड़ना मियां दा कदी साथ वे ओ शेरे उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल है। ओ शेरे उत्ते मोर लावीए अज मुल्क बचाण दा सवाल है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम कायदे मोहतरम जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, काबिल एहतराम सरदार अयाज सादिक साहब, मेरे बड़े भाई अब्दुल अलीम खान साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, पंडाल के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर और शेरनियां, नहायती काबिल एहतराम वर्कर्स, पीपी 158, मैं बारगाहे खुदाबंदी में आप सब के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला की जात आप पर हमेशा अपनी रहमतें और सलामती भेजता रहे। मैं आज आपके साथ अरसा 20 साल गुजरने के बाद अपनी ये बाई जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुखातिब हूं। मैं इसी जिंदा दिलाने शहर लाहौर में मैंने मुस्लिम लीग के झंडे तले अपनी आंख खोली। मैं इसी लाहौर शहर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं इसी लाहौर शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर रहा, मगर कुछ वजूहात की बुना पर हमारे फैसले और रास्ते जुदा हुए। उसको भी मैं आपसे तफसीलन बताऊंगा। मैं पंडाल और स्टेज पे मौजूद तमाम कायदीन और वर्कर से गुजारिश करूंगा कि आपसे अपनी वो 10 साला रकाबत और जद्दोजहद की बात करूंगा कि क्यों मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने और अलीम खान साहब ने ज्वाइन किया था, और क्यों हमने 2022 में जब हुकूमत अपने जोरों के ऊपर थी तो हमने अपने साथियों समेत क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया। तो सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले कल एक इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर एक तमाशा लगाया गया। वो झूठ और यू टर्न्स का एक अंबार लगाया गया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ मैं आपको इमरान खान के वो चंद यू टर्न्स जो अपने आप को लीडर कहते हैं उसकी बुनियादी झूठ और उसके यू टर्न्स के ऊपर थी। जरा मुलाहिजा करें इमरान खान के यू टर्न्स। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना था। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। कभी उम्मीदवार रखना इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिर दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने। क्रिकेट की दुनिया में वो 200 साल तारीख पे जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन की डेट नहीं लेंगे
जून के अंदर हम वहां से नहीं जाएंगे और आप मेरा इंतजार करें और मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं 6 दिन। अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। कौम में कभी नहीं बनती मेट्रो बना के या वो मोटरवे बना के। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि थर्ड जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट करेगी। 35 पंचर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। हम ये नहीं चाहते कि केयर टेकर वजीर आला पेंचर लगा के और बहुत शुक्रिया नवीद, चेयरमैन लग जाए। बहुत शुक्रिया। 35 पेंचर लेके दिए तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ आपने 35 पेंचर आपने अभी ये चंद वो यू टर्न्स आपने इमरान खान के देखे। जब हमने अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, इमरान खान ने हमें 2 नहीं 1 पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। वो क्या एक पाकिस्तान था जहां पर हमें कहा गया कि ये अमीर और गरीब का पाकिस्तान होगा, यहां पर इलाज अमीर और गरीब का एक ही अस्पताल में होगा, यहां पर अमीर और गरीब का बच्चा एक स्कूल के अंदर अपनी तालीम हासिल करेगा, यहां पर इंसाफ का बोलबाला होगा, यहां पर हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यहां पर हम 50 लाख घर देंगे, यहां पर हम इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आपने देख लिया 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर जिस शख्स को वजीर खजाना बनाया और यह कहा कि हम IMF के पास भीख नहीं मांगेंगे, आपने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर कर उसको 6 महीने बाद ही आपने उसके वजारत खजाना से उतार दिया। आज से चंद दिन पहले आपकी पार्टी का मौजूदा वाइस चेयरमैन ये कह रहा है कि मुझे MPA का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हराया। तो आप उस शख्स को देख ले कि क्या वो शख्स इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर रह सकता है जो अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन के साथ बिना मुखलिस हो, जिसने झूठ बोलकर इस मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी। वक्त बहुत गुजर चुका है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आज जो शख्स यहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनकर आया है, यह अरसा पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी है। मैं पूछना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के वर्कर से कि क्या कभी आपने इसको अपनी गले मोहल्ले में तंजीमें नौ करते देखा था? क्या मुझे अपनी ईमानदारी से बताए कि कहां गया वो करप्ट, नालायक और निकम्मा वजीर आला पंजाब जो आज आपको इमरान खान की किसी जद्दोजहद के अंदर नजर नहीं आ रहा? तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने क्यों, मैंने और अलीम खान और हमारे साथियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया? हमने इंतखाब किया उस जमात का जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को बुनियाने की बुनियाद रखी थी, और आज 2022 में यह जमात पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही है। हमने जब इस जमात में शमूलियत इख्तियार की, हमें वजारतों को भी कहा गया कि आप ले, हम MNA और MPs की टिकट भी ले सकते थे, हम हुकूमती ओहदे भी ले सकते थे। हमने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा कि जनाब कायद, हम आपका साथ इस मुल्क को बचाने के लिए दे रहे हैं, हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए। मैं आपको यह बताता चलूं कि जिस तरह 2018 का इलेक्शन अलीम खान साहब ने अपना लड़ा था, उससे ज्यादा तन मन धन के साथ हम एहसन शराफत का इलेक्शन लड़ेंगे।
हम इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को आपकी दुआओं की बदौलत वो मियां मीर अस्पताल जिसकी संग बुनियाद अब्दुल अलीम खान साहब ने रखी थी, इसे लाहौर का बेहतरीन 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे। हम यहां पर जो कॉलेज है, जो इंटरमीडिएट था, उसको हमने ग्रेजुएट किया। हम इंशाल्लाह ताला उस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिलाएंगे। जो स्कूल यहां पर मैट्रिक तक थे, हम इंशाल्लाह ताला उनको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपकी मियां मीर की ग्राउंड बारादरी के अंदर बनेगा। और मियां मीर कॉलोनी के वासियों को यह मैं कहना चाहता हूं, हमने आपको 2005 और 6 में कच्ची वादियों के मालकाना हकूक दिए थे। 17 जुलाई के बाद मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जितने घर बाकी रह गए, आपकी कायद मरियम नवाज आके आपको बाकी मालकाना हकूक देगी। मैं अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ इस बात से करूंगा, ये आप लोगों के लिए है कि हमने अलीम खान साहब ने और दोस्तों ने जो कुर्बानी दी कि उफक की सूरत कबा से सुराग हमारा मिलता है। उफक की सूरत कबा से सुराग हमारा मिलता है। हमारा खून सितारों में जगमगाएगा, हमारा खून सितारों में जगमगाएगा। हमारे बाद कहां ये वफा के हंगामे, हमारे बाद कहां ये वफा के हंगामे, कौन कहां से हमारा जवाब लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नसना ओ शेर जतोए मैदान विच गजना, सारे गिद्दड़ां ने करो करी नसना। नून लीग सारी कौम दी जमाते, नहीं छड्डना मियां दा कदी साथ वे। ओ शेर उत्ते मोर लावीए। मुस्लिम लीग नून के शेरों, जिन 25 साथियों ने आपकी हुकूमत बनवाने के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दी, उनमें अलीम खान साहब का ये बहादुर साथी, ये हारून गिल भी शामिल है। इसने सीट छोड़ दी और इमरान के मुंह पे मारी है। कबल इससे कि मैं कायद की बेटी को दावत खिताब दूं, जैसा मैंने जलसे के शुरू में कहा था कि फित्ता खान तुम्हें विकेटें उड़ाने का बड़ा शौक था, अब अपनी विकेटें गिनते जाओ। अलीम खान, शुएब सदीकी, हारून गिल और आज शहर लाहौर के वस्त में मलक नसीब जमान, जिसने 48,000 वोट पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे लिए थे, वो तुमको ठोकर मार के मरियम नवाज का साथी बन चुका है। तो दिल थाम लो, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। हाजा सलमान रफीक, मलक वहीद, सरदार अयाज सादिक के